जजों को लेकर मोरारजी देसाई ने सुनाया था कैसा अनोखा फरमान। जजों के शराब पीने से था क्यों ऐतराज? क्यों नियुक्ति से पहले होता है जजों का बैकग्राउंड चेक? भारत में कॉलेजियम सिस्टम से पहले जजों की नियुक्ति में सरकार का सीधा हस्तक्षेप होता था। कई बार तो ये हस्तक्षेप इतना बढ़ जाता था कि सरकार जजों की पसंद नापसंद तक को नियंत्रित करना चाहती थी। मोरारजी देसाई ने तो प्रधानमंत्री रहते हुए जजों के शराब पीने पर भी रोक लगाने का फरमान सुनाया था। ये हम नहीं बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ कह रहे हैं। अभिनव की एक किताब इन दिनों काफी चर्चाओं में है। किताब का नाम है सुप्रीम विस्पर्स। अभिनव चंद्रचूड़ ने इस किताब में न्यायपालिका की अंदर की कहानियों को सामने रखा है। उन्हीं में से एक कहानी है जजों की नियुक्ति। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि एक जज की नियुक्ति से पहले सरकार क्या कुछ करती थी। साथ ही बात करेंगे मोरारजी देसाई के उस शपथ पत्र की जिसमें जजों पर शराब न पीने का दबाव बनाया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कर रहे थे। मोरारजी देसाई को एक लंबे राजनीतिक करियर के अलावा बड़े फैसलों और व्यक्तिगत आदतों के लिए जाना जाता था। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जजों की नियुक्ति में उस समय सरकार का सीधा दखल होता था। मोरारजी देसाई सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने तो उस समय जजों से एक विवादित अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर कराने का मन बना लिया था। मोरारजी देसाई ने उस वक्त न्यायाधीशों पर दबाव बनाया था कि सभी एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें, जिसके मुताबिक जज रहते कोई शराब का सेवन नहीं करेगा। मोरारजी देसाई के इस विवादित अंडरटेकिंग पर जज राजी नहीं हुए और इसका खासा विरोध भी हुआ। ये तो बात हुई एक किस्से की। अब जरा जजों की नियुक्ति पर वापस लौट आते हैं। जजों की नियुक्ति से पहले सरकार उनका बैकग्राउंड चेक भी करवाती है और ये जिम्मा रॉ और आईवी जैसी खुफिया एजेंसियों को दिया जाता है। अभिनव अपनी किताब में लिखते हैं, जजों की नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ये बैकग्राउंड चेक प्राइवेसी के उल्लंघन तक पहुंच जाता है। कुछ स्तर पर किसी को आश्चर्य होता है कि क्या खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली संस्थाओं को ये भी पता लगाने का काम सौंपना चाहिए कि न्यायिक उम्मीदवार का विवाहेतर संबंध है या नहीं, वह अत्यधिक शराब का सेवन करता है या नहीं। ये निश्चित रूप से उस न्यायाधीश की प्राइवेसी में घुसपैठ की तरह प्रतीत होता है। ये संदेहास्पद है कि क्या एक न्यायाधीश अपने निजी जीवन में जो कुछ करता है उससे किसी को कोई मतलब होना चाहिए, यदि ये उसके आधिकारिक काम को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि इस बात का खंडन करते हुए अभिनव आगे लिखते हैं, ये सरकार की ओर से इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस न्यायाधीश का विवाहेतर संबंध है उसे इस कारण ब्लैकमेल किया जा सकता है और इसलिए उसे सर्वोच्च न्यायालय से दूर रखना ही बेहतर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।